जामंत की लड़की जामंती के साथ। और इनका तीसरा विवाह सत्राजित की लड़की सत्यभामा के साथ हुआ भगवान का। 3 शादी इस तरह से हो गई। रुक्मिणी, जामंती और सत्यभामा। तो एक दिन श्याम सुंदर सखा अर्जुन के साथ यमुना के किनारे घूम रही थी। तो कन्हैया ने क्या देखा है कि यमुना के किनारे झाड़ियों में एक अकेली लड़की बैठी, बहुत सुंदर है। उस लड़की को देखकर के कन्हैया ने उनसे सवाल कर दिया, कौन है आप, क्या नाम है आपका? तो कहने लगी, ये महाराज मेरे पिता का नाम सूर्य है और मेरा नाम कालिंदी है। और मेरे पिता ने मुझसे ये कहा था कि तुम्हारे पति यमुना के किनारे मिलेंगे। बरसों से हम आपके इंतजार में बैठे, अब हमें ये बताओ कि हम यहीं और इंतजार करें या मतलब फिर घर पे चले, शादी कर लो। तो अर्जुन बोले, क्यों श्याम, 3 औरतें घरे बैठी हैं, जिधर जा उधर शादी तैयार, कब तक शादी करते रहोगे कन्हैया? भगवान बोले, करते ही रहेंगे जब तक होती रहेंगे, हम क्यों मना करें, हम तैयार है, कदम तैयार। तो चौथा इनका विवाह हुआ सूर्य की लड़की कालिंदी के साथ। 5वीं इनकी शादी होती है मित्रविंदा के साथ। 6वां विवाह शीलभद्रा के साथ। और 7वां इनका विवाह हुआ है सत्या के साथ। और 8वीं इनकी शादी हुई है लक्ष्मणा के साथ। अब 8 औरतें हो गई हैं। अब क्या हुआ, इधर एक भौमासुर नाम का राक्षस, उसने मन में ये फैसला किया कि मैं अपने जीवन में 20,000 लड़कियों से शादी करे। उसे जोन सी लड़की पसंद आती थी पकड़ के गुफा में बंद कर देता था। तो धीरे धीरे उसने 16,100 लड़कियां इकट्ठी कर ली। तो सब लड़कियों ने मिलकर के भगवान की प्रार्थना की है। तो श्याम गए, उस राक्षस का वध किया और सब लड़कियों को बाहर किया, बोले अपने अपने घर जा। तो लड़कियां बोली, घर किधर, हम तो तुम्हारे साथ रहेंगे प्रभु, शादी कर लो। क्या? हाँ? तो द्वारिका में आए और बड़ा विध विधान के साथ सबसे शादी की। अब कितनी हो गई? 16,108। 16,108 औरतें, सबके एक जो लड़की पैदा हुई और 10-10 लड़का पैदा हुए। बहुत लंबा परिवार भगवान का। कितने लड़का हुए भगवान के? 1,61,080। 1,61,080 लड़का और 16,108 लड़कियां और इतनी घर में औरतें। लगाओ अंदाज के गांव से तो है तब। आज के नरों से एक नारी न समारी जाते। कितना अंतर आ गया, कितना फर्क आ गया। आज के नरों से वो एक नारी न समारी जाती। और वे श्याम सुंदर के 16,108 नारी है। वो लक्षण अवतारी के यहीं से प्रकट होते, क्योंकि इतने पे श्याम सुंदर बाल ब्रह्मचारी है। 16,108 ही नहीं बल्कि 16,109 देनवी और बाकी। सबसे पहली पत्नी का नाम था राधा। बचपन में शादी हुई थी भांडीर वन में। ब्रह्मा जी ने कन्यादान लिया था और आधी कुब्जा को बताया जाता है। ये कुल मिला करके 16,109 रानियां थी भगवान। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस तरह से विवाह हुए।
अब देखें थोड़ी देर कृष्ण और सुदामा के बारे में। ये सुदामा और कन्हैया गुरसांदीपन के यहाँ जिस समय विद्या अध्ययन कर रहे थे भक्तजनों, जो कन्हैया के सुदामा बड़े भक्त थे और दोनों में प्रेम बहुत था। ये एक दूसरे को बहुत चाहते थे, कृष्ण और सुदामा। प्रेम प्रेम ये ढाई अक्षर प्रेम के प्रेमी से न छूटे। प्रेम। और देखो एक बात हम आपको बताएं, अगर तुम्हारा किसी से प्रेम हो जाए और उस प्रेम को ज्यादा दिन निभाना चाहते हो, टिकाना चाहते हो, तो तीन चीजें हमेशा ध्यान रखना। तीन बाधा होती है प्रेम के बीच में। और ये प्रेम ऐसी चीज ना ये बेचा जाता है ना खरीदा जाता है, ये कुदरत की ऐसी देन ही अक्षमा तो हो ही जाता है। किसी से भी हो जाए प्रेम है, अगर उसे निभाना चाहते, टिकाना चाहते हो, तो तीन चीजें हमेशा याद रखना, प्रेम कभी नहीं टूटेगा। दोस्ती ने कर दे अलग और मतलब लालच दाम, यानी तीन बाधा। दोस्ती ने कर दे अलग मतलब लालच दाम, दो सतवादी जब मिले बस दोस्ती उसका नाम। अगर हम तुमसे किसी मतलब से प्रेम कर रहे हैं तो प्रेम नहीं है, अगर किसी लालच से प्रेम कर रहे हैं वो भी प्रेम नहीं है। और सुदामा तो लालच में ही पड़ेगा। एक दिन गुरुमाता ने सारा दिया, श्याम इधर आ, इतना ईंधन नहीं है जो हम लोग सुबह को हवन भी करें, क्या करोगी कन्हैया? तो कहने लगे मैया इसमें चिंता करने की क्या बात, जो हमारे साथ सुदामा भैया है उसे हम ले जाएंगे और अभी जंगल से लकड़ियां तोड़ लाएंगे, इसमें चिंता वाली बात क्या है? तो चलते समय गुरुमाता ने सुदामा को थोड़े से चना पोटरी में बांधे और एक बात कही, लाला भूख लगे तो तुम दोनों भाई मिलकर चब लेना। लेके गए हैं कृष्ण सुदामा, तो लकड़ी लाने में इन्हें मगर हो गई शाम, तो पानी भी पड़ने लगा अब लौट न पाए श्याम। माह का महीना, सर्दी पड़ रही है, पानी बरस रहा है, घिर गए दोनों भाई जंगल में और सुदामा को भूख सताने लगी। तो सुदामा ने बोई चना निकाले, चबने को तैयार हो गया, बैठ गया। तो एक बार सुदामा के दिल में आया कि कन्हैया को दे दे, फिर मन में सोचा इतने ये भी नहीं, कन्हैया को दे दे चलो। तो एक बात और ध्यान रखना, हर आदमी के अंदर दो आत्माएं होती, दो, एक चेतना और एक उपचेतना। ये चेतना हमेशा अच्छी रास्ता बताती है और ये उपचेतना जो होती हमेशा खेलती रहती है। वैसे कभी आपने अंदाज किया तुम कोई गलत काम करने जाओ कोई, तो एक बार दिल में ये जरूर आएगा चलो छोड़ो इसे नहीं करें, और दोबारा अरे हो ये सब देख ही जाए कट्टार। तो एक बार कन्हैया को लगा कि दे दे, हम सुदामा सोचे लगे, लेकिन फिर मन में सोचा इतने काहे जो कन्हैया को दे दे चबा। और चना कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो चुपचाप ही चब लो। कन्हैया पास ही बैठे, अब हुआ ये शब्द सुनो, अब बोले भैया क्या खाता है गजो क्या खा रहे सुदामा भैया? तो झूठ बोलेंगे और बोले बोला क्या रखता है, दांतों को शीत सताता है, इसलिए तुझे खाने जैसा ये कटकट शब्द सुनाता है। झूठ बोलेंगे सुदामा, खा नहीं रहे हैं, सर्दी के मारे दांत ही बज रही है, अगर कुछ खाते का मैं तुझे नहीं देता श्याम, कुछ नहीं खा रहा हूं, झूठ बोलेंगे।
वैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि कन्हैया ने सुदामा को श्राप दिया था कि तुम निर्धन हो जाओ, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। हाँ, जब ये